car warning signals one of the most important error of the car. If you are driving a car, then you need to resolve this problem. क्या आप भी कार वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं? क्या आपको भी नहीं पता है कि कौन सा वार्निंग सिग्नल क्या इंडिकेट करता है? क्या आपकी कार का स्पीडोमीटर वार्निंग सिग्नल से भरा पड़ा है? डोंट वरी, आज मैं आपको कुछ ऐसे मेजर कार वार्निंग सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा जिसको आइडेंटिफाई करके सोल्व करके आप अपनी कार के इंजन की लाइफ को और आप अपनी कार की ऑल ओवर लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं और कुछ हद तक इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कार वार्निंग सिग्नल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाय, माय नेम इज भद्रेश छाया एंड मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑटो एक्सपर्ट भद्रेश में। कार वार्निंग सिग्नल्स जनरली बहुत टाइप के आते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं, अलग अलग कलर में आते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे मेजर वार्निंग सिग्नल्स बताऊंगा जिसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने उस वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर कर भी दिया तो वो आपके इंजन की लाइफ बहुत हद तक बिगाड़ भी सकता है और आपका भारी नुकसान करवा सकता है। कार वार्निंग सिग्नल्स जनरली 3 टाइप के कलर में आते हैं, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन कलर का वार्निंग सिग्नल्स यानी कि आपकी कार में कोई सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि कोई परेशानी की बात नहीं है, आप कार ड्राइव कर सकते हो। ऑरेंज कलर का वार्निंग सिग्नल्स यानी कि उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, आपको ये थोड़े टाइम के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद आगे जाके रिजोल्व करना पड़ेगा। आप कुछ किलोमीटर तक कार को ड्राइव कर सकते हो। रेड सिग्नल यानी कि डेंजर इज टू रिस्की टू हाई। रेड कलर का वार्निंग सिग्नल आपको अगर कहीं पे भी खड़ी कार में या फिर चालू कार में दिखाई दे तो तुरंत ही गाड़ी को उधर रोक दे और किसी मैकेनिक को कांटेक्ट करे। ऐसे में रेड सिग्नल के साथ अगर आपने कार 20 मिनट तक भी चला लिया तो आपके कार का इंजन सीज हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा, वो बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तो आइए जानते हैं 3 मेजर कार वार्निंग सिग्नल्स के बारे में। नंबर 1, इंजन ऑयल प्रेशर सिग्नल। इंजन ऑयल प्रेशर सिग्नल जो है वो जनरली येलो एंड रेड कलर में आता है। येलो कलर का सीधा मतलब ये है कि आपके इंजन में ऑयल का लेवल कुछ हद तक कम है, मतलब कि आप येलो सिग्नल के साथ कार को ड्राइव कर सकते हैं कुछ किलोमीटर तक। कार को चलाइए, खड़ा करके देख लीजिए कि उसमें ऑयल लेवल कितना है, ऑयल लेवल को चेक कीजिए, टॉप अप कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि आप कार ड्राइव कर सकते हैं येलो सिग्नल के साथ। अगर आपकी कार रेड सिग्नल दिखा रही है तो ये है डेंजरस, इट्स टू रिस्की एंड हाई। कंटिन्यूस अगर आपकी कार रेड सिग्नल दिखा रही है तो भैया आप चाहे कितनी भी इमरजेंसी में हो, हाईवे में हो या फिर सिटी में हो, आप अपने इंजन को कर दीजिए बंद और किसी मैकेनिक को फोन कीजिए, गैराज में कांटेक्ट कीजिए। रेड सिग्नल में अगर आपने कुछ देर या फिर 20 मिनट तक कार को ड्राइव कर लिया तो आपका इंजन फेल हो सकता है, सीज हो सकता है। और ऐसे में ये रेड सिग्नल कंटिन्यूस आ रहा है तो भैया आप इंजन को तुरंत ही बंद कर दीजिए, क्योंकि गाड़ी में इंजन में ऑयल ही नहीं है। ऑयल का ना होना मतलब कि वो फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और गाड़ी आपका पूरा गर्म हो जाएगा। तुरंत कार को बंद कर दे। रेड सिग्नल में आपको कार ड्राइव कभी नहीं करना है, ध्यान में रखिए। नंबर 2 इज कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी जनरली 3 टाइप के कलर में आते हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन कलर का मतलब ये है कि आपकी कार का कूलिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, उसका कूलेंट लेवल भी मेंटेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। येलो सिग्नल आपको अगर दिखाई दे कूलेंट टेम्परेचर के लिए तो आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपका कूलेंट का जो लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि उसको टॉप अप करना जरूरी है, उस लेवल को मेंटेन करके रखिए। और रेड कलर का सिग्नल अगर आपको कूलेंट के लिए दिखाई दे है तो थोड़ी ही देर में आपकी कार हीट प्रोड्यूस करेगी, वो ज्यादा हीट जनरेट करने के कारण आपका इंजन सीज भी हो सकता है। मतलब कि रेड सिग्नल कूलेंट के लिए अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत ही कार को बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, या फिर अगर आप अपने साथ कूलेंट का 1 लीटर का बोतल जो आते हैं वो कैरी करते हैं तो तुरंत ही उसको टॉप अप कर दीजिए, वरना थोड़ी देर में वो इंजन फेल हो जाएगा। याद रखिए, रेड सिग्नल के साथ आपको कार कभी ड्राइव नहीं करना है। नंबर 3 एंड द लास्ट वन इज बैटरी। बैटरी वार्निंग सिग्नल आपका इंजन तो सीज नहीं करेगा, लेकिन हाँ, बीच रास्ते में आपको हैंग जरूर करेगा। जब भी आप कार ड्राइव करते हो और चालू कार में ये सिग्नल आपको दिखाई देता है तो भैया आपको कार कभी स्टॉप नहीं करना है, कार को चलाते ही रहिए जब तक आप अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच नहीं जाते, या फिर कार को खड़ा करके किसी मैकेनिक को बुला लीजिए। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी कार की जो बैटरी है वो तुरंत ही डाउन होने वाली है, थोड़े टाइम में उसका चार्जिंग खत्म होने वाला है, उसको चार्जिंग की जरूरत है। जब कार चलती है तब ऑल्टरनेटर से बैटरी
चार्ज होती रहती है, लेकिन जब बैटरी का खुद का पावर डाउन हो जाता है तब उसमें जितना पावर अवेलेबल है उसके साथ आप सिर्फ 20 मिनट तक ही कार को ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद आपको कार को खड़ा कर देना पड़ेगा, क्योंकि आगे आप कार चला नहीं सकते। और अगर आप घर से कहीं जा रहे हो कार को ड्राइव करके और कार स्टार्ट करने से पहले ये सिग्नल आ गया है तो भैया आपको कार लेके कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आप रास्ते में बहुत ही परेशानी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी डाउन है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको ये 3 वार्निंग सिग्नल्स दिखाई दे तब आप अलर्ट हो जाइए। बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर है भैया। इंजन खुलवाते हैं, मैंने पर्सनली देखा है। ये सिग्नल्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी कार में भी कोई वार्निंग सिग्नल्स दिखाई देता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 5 से 6 के बीच में आप कभी भी फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप अपनी क्वेरी मेरे साथ सोल्व कर सकते हैं। बेझिझक में फोन उठाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। टाटा, बाय बाय।